आज यहाँ विश्व बंजारा लबाना लबानी बाजीगर दिवस बड़े शान और मान से हम इकट्ठे होकर मना रहे हैं। इसके लिए मैं अपने नेशनल कोऑर्डिनेटर SC ST OBC माइनॉरिटी कांग्रेस डिपार्टमेंट के और माननीय हमारे प्रशासनिक इंचार्ज और परमानेंट CWC के मेंबर माननीय गुरदीप सिंह सप्पल जी का आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर बैठे हमारे समाज के सभी वरिष्ठ नेतागण और समाज सेविक और सभी देश से अलग अलग राज्यों से आए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, बहनों और मेरी माताओं, मैं आपका भी दिल से आभार प्रकट करता हूं। आप प्लीज सप्पल साहब जी का स्वागत के लिए हमारा ये जो ट्रेडिशनल जो है इसको सर आपका डालकर स्वागत करेंगे। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। हमारे यहाँ माननीय हमारे सम्मानित नेता के राजू जी ने आपको बहुत बताया है, इतिहास के बारे में बताया है, देश में आज क्या हालात हैं ये बताया है, लेकिन मैं आपको थोड़ा अतीत के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारी ताकत हमारी पहचान, हमारी ताकत हमारी पहचान। बंजारा समाज इस देश की आर्थिक सामाजिक संरचना की रीढ़ रहा है। ये देश का जो बिजनेस व्यापार चलाने वाले ये बंजारा समाज थे और हमारे पूर्वजों ने भारत को जोड़ा, व्यापार को आगे बढ़ाया और समाज को संगठित किया। बंजारा लबाना बाजीगर समाज ने इस देश को नहीं, पूरे देश को नहीं मैं कह रहा, पूरे कई हमारे जो नजदीकी जो देश हैं, हमारे पड़ोसी देशों को भी जोड़ा। आज के जो रोड जो बाई आप देखते हो, हाईवे भी देखते हो, ये बंजारा समाज के हमारे पूर्वजों ने बनाए हैं। ऐसे ही जो व्यापार किया है, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस इनका था। इनके पास बैलगाड़ियां थी। लखी शाह बंजारा के पास 2 लाख बैलगाड़ियां थी। मक्खन शाह लबाना जी के पास 202 समुद्री जहाज थे जो हिंदुस्तान से लेकर अफ्रीका तक, मिस्र तक, पुर्तगाल तक, पूरा रशिया तक जो उन्होंने व्यापार किया। ऐसे ही भाई मणि सिंह जी जिन्होंने बंद बंद कड़ाए देश के लिए शहीद हुए, उनके दादा बल्लू राय जी जो उस एरिया अफगानिस्तान, ईरान, उस इलाके के बड़े व्यापारी थे। भाई मणि सिंह जी गुरु गोबिंद सिंह के साथी थे। उन्हें गुरु गोबिंद सिंह से बड़े थे, लेकिन श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मुख्य सेवादारों को नियुक्त किया था गुरु गोबिंद सिंह जी ने। आज सिख धर्म की जो परंपरा आप देख रहे हैं, सिख धर्म का जो स्थापित बना ये देश में, बंजारों ने तन मन और धन से सेवा की थी। बहुत बड़े डोनर थे ये। हम इतिहास के निर्माता हैं और यहां हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा इतिहास है। इसलिए हमारे महान व्यक्तित्व प्रेरणा और पहचान के, इस देश के लिए प्रेरणा और पहचान है हमारे पूर्वज। किसी भी समाज की पहचान उसके महान व्यक्तियों से होती है। बंजारा समाज ने भी अनेक ऐसे महान संत, वीर योद्धा, समाज सुधारक, जन नेता दिए हैं जिन्हें समाज को दिशा दी है। हमारे 4 महापुरुष बाबा लखी शाह बंजारा, बाबा मक्खन शाह लबाना, संत सेवालाल जी, संत प्रेम सिंह जी मुनाले वाले जो पंजाब के लबाना समाज के जो संत हैं, बाबा हाथीराम जी, बाबा रूप सिंह जी और हमारे मनावत जी, जो जिनको इस देश का सबसे बड़ा मान सम्मान जो अवार्ड मिला था। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है, क्या हमने इन महान व्यक्तियों को राष्ट्रीय पहचान दिलाई है जिसके हकदार हैं? हमारा संघर्ष केवल अपनी गरीबी को हटाना नहीं है। हमारा संघर्ष एकता का, सम्मान का और सशक्तिकरण करने का उद्देश्य है। वर्तमान में उपेक्षा और असमानता की लड़ाई है। हमें पूरे देश में लोग असमानता से देखते हैं, हमारे उसके लिए भी संघर्ष करना है। हमारा समाज कई स्तरों पर पीछे है। शिक्षा और कौशल की कमी है, आर्थिक संघर्ष है, संस्कृति पहचान की अनदेखी है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी है। हमारे देश में 15 करोड़ लोगों होने हुए भी हमारे देश के लोग संसद और विधानसभा में कम हैं। इसलिए हमें राजनीति में भी भागीदारी पूरी करनी होगी और लेनी होगी।
सीधा सवाल, हमारा अधिकार कहां है? अधिकार के लिए लड़ना है। बाबा भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित हो। लेकिन 15 करोड़ लोग आज समाज केवल वोट देने के लिए नहीं है। क्या हमारा महान नेताओं और योगदानों का केवल नजरअंदाज किया जा रहा है? ये नजरअंदाज जो किया जा रहा है, इसको हमने अपना हक लेना है। लड़के लो, खुशी से लो, अधिकार से लो। इसलिए पहचान और सम्मान हमारे व्यक्तियों की उचित स्थान होना चाहिए। हमारे देश में हमारे बाबा लखी शाह बंजारा, मक्खन शाह लबाना का कहीं भी कोई स्टैचू नहीं लगा है। हम चाहते हैं कि जहां जहां हमारे कांग्रेस पार्टी की सरकार है, हमारे पूर्वजों के स्टैचू लगाएं, उनकी मूर्तियां लगाई जाएं, उनके नाम पे रास्ते रखे जाएं। जिस समाज के नायकों ने सम्मान नहीं मिलता, उस समाज को भी सम्मान नहीं मिलता। अगर आप अपने समाज के नायकों को, पूर्वजों को सम्मान नहीं देंगे तो आपको भी सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोगों को सम्मान के लिए भी लड़ना है, अधिकार के लिए भी लड़ना है। राजनीति सशक्तिकरण अब अधिकार की लड़ाई है। बिना राजनीतिक शक्ति के कोई समाज अपने नायकों और अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकता। आपको संसद में भी बैठना है, विधानसभा में भी बैठना है। ये आप लोगों ने अपना अधिकार खुद लेने के लिए तैयार होना है। कोई भी किसी को कोई अधिकार नहीं देता, लेना पड़ता है। हमें नीति निर्माण में भी भागीदारी चाहिए। जिस देश को संविधान मिला है बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने, और इससे सदियों पहले गुरु नानक देव जी ने, हमारे गुरुओं ने, संत कबीर जी ने, संत रविदास जी ने जो आपको विचारधारा दी है, वही ही हमारे संविधान की रूपरेखा है। इसलिए हमने अपने गुरुओं का, पीरों का सम्मान करना है और उसने दिए हुए विचारधारा के ऊपर चलना है। शिक्षा भविष्य की नींव है। हर बच्चों को अच्छी शिक्षा, क्वालिटी शिक्षा चाहिए। युवाओं के लिए कौशल विकास चाहिए। उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में भागीदारी चाहिए, क्योंकि हमारे समाज को भागीदारी नहीं मिलती। आर्थिक सशक्तिकरण चाहिए, आत्मनिर्भर समाज चाहिए। इसलिए संगठन और नेतृत्व निर्माण, जमीनी स्तर पर मजबूत संगठन चाहिए। हम लोगों को जमीन के ऊपर काम करना है। कबीलों में जाओ, जहां जहां हमारी झुग्गियां हैं वहां जाओ। मैं पूरे देश में 25 राज्यों में जाकर उन लोगों के साथ रहता हूं, खाना खाता हूं, जहां पर लोग बहुत गरीब हैं, शिक्षा भी नहीं है, रोजगार भी नहीं है, बच्चों के पास कपड़ा भी नहीं है। इसलिए हमें संगठित होकर पूरे देश के कबीलों को जोड़ना है। संगठन नेतृत्व भी चाहिए। हमारे नेतागण बैठे हैं, मैं सबको कहा कि ऐसा नेतृत्व करिए कि समाज को इकट्ठा करके लड़ाई लड़िए। इस देश में पार्लियामेंट में, चाहे विधानसभा में, सरकार में हिस्सा लीजिए। महिलाओं को, युवाओं को की बहुत भूमिका चाहिए। युवा और महिलाएं समाज की असली शक्ति हैं। मातृशक्ति हमारे गुरु नानक देव जी ने कहा है कि माता जो बहनों के लिए, उसको मंदा क्यों आखिए जो जमे रह जान। जो इस देश को, दुनिया को जो राजा भी पैदा करती है, उसको हमने मान सम्मान देना है। इसलिए संस्कृति संरक्षण चाहिए, स्पष्ट चेतावनी। और अब चुप्पी नहीं, हम चेतावनी देने के लिए यहाँ इकट्ठे नहीं हुए, ना चुप्पी करनी है। आज बंजारा समाज के मतलब समर्थन देने वाला नहीं होगा। हम अपने नायकों और अधिकारों, अपनी राजनीतिक दिशा के लिए खुद खड़े होंगे। हमें खुद खड़ना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर एकता सबसे बड़ी शक्ति है, अगर हम एकजुट हैं तो हमें कोई नहीं रोक सकता। अंतिम में मैं ये कहूंगा कि मेरे माननीय हमारे पूर्व ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री माननीय अमर सिंह तेजावल जी का एक छोटा सा मैसेज मेरे पास आया है। उन्होंने कहा था कि ये भाजपा सरकार, आरएसएस वाले 2014 से पहले बंजारा समाज को उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम आपको सबको एकजुट करके एक आरक्षण में रखेंगे, एसटी में रखेंगे। इसलिए कांग्रेस ने हमेशा आप लोगों की आवाज सुनी, लेकिन अब इलेक्शन मैनिफेस्टो, हाँ, अभी हम तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड में आदिवासी में आते हैं और कई स्टेटों में हम एससी में आते हैं। एक बात रख कर मैं खत्म करूंगा। आर्टिकल 14 हमें समानता का अधिकार देता है, हमें सम्मान चाहिए। आर्टिकल 15 हमें डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव से हमें अधिकार देता है। आर्टिकल 16 इक्वलिटी का हमें अधिकार देता है। पब्लिक में हमारी पूरी मान सम्मान होना चाहिए। आर्टिकल 21 जो है राइट टू डिग्निटी, हमें अपने मान सम्मान के लिए हमें भी अधिकार है, हमको लेना है। 342 आर्टिकल पावर को, और प्रेसिडेंट को ये पावर है 342 आर्टिकल में संविधान में कि हमारे लोगों की बात सुने और हमें आरक्षण के लिए हम उनको वचनबद्ध करें हम लोग मिलकर। इसलिए मैं चाहता हूं कि समाज को अगर लड़ना है तो मैं एक बात कहूंगा, ये मनु स्मृति के लोगों ने आपको जो ढंग में रखा है, आपके दिए हुए पैसों से जो आप कथा कराते हो, उस कथा से वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और आप अपने बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ हैं। इसलिए ये इन लोगों को पैसा मत दीजिए।
अगर लड़ना है तो मरना भी सीखो, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी ने इस देश को आजादी मुगलों से दिलाई, बाबा बंदा सिंह बहादुर ने खालसा राज स्थापित किया। लेकिन आज गुरु गोबिंद सिंह के विचारधारा पे हम नहीं चल रहे, क्योंकि हमारे जो बंजारों को गुरुद्वारा नहीं पूरे देश में हम 3% सिख गिने जाते हैं, लेकिन मैं ऐलान करता हूं कि हम 15% सिख हैं। बंजारा सिख है और बंजारा गुरु ग्रंथ साहब में बैठाया गया है। गुरु ग्रंथ साहब में यह लिखा है, वंज करो बंजारे वखर लै संभाल। जब गुरु नानक देव जी, संत कबीर जी आपको उस परमात्मा से, उस पैदा करने वाले से साथ समान अधिकार देते हैं, मान देते हैं, तो ये जो व्यापार करने वाले लोग मन और तन से काम किया इस देश को बनाने का, इसलिए गुरु नानक देव ने आपको उसके साथ मिला के बात की है। इसलिए मेरी बहनों, जब मेरी बहनें काबले में जलती थी, डालना में जलती थी, और उनको कहते हैं कि बंजारन, जो बंजारन ने काम किया इस दुनिया में वो किसी ने नहीं किया। इसलिए हम लोगों को मिलकर, इकट्ठे होकर, एकजुट होकर लड़ना है, जिससे हमारा मान सम्मान बढ़े। मैं माननीय हमारे सम्मानित नेता के राजू जी और माननीय सरदार गुरवीर सिंह सप्पल जी से यही अनुरोध करूंगा कि 15 करोड़ लोगों को आप पकड़ लीजिए, आपकी झोली में बांध लीजिए। अगर आप इनको ले लेंगे तो इस देश में ताकत पार्टी की बढ़ेगी और कांग्रेस पार्टी के दोबारा इस देश में राज का शासन करेगी। इसलिए भाइयों, मिलजुल कर देश में यह आवाज उठाओ, संघर्ष करो, लड़ेंगे, अधिकार के लिए लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। और गुरु गोबिंद सिंह ने आपको तलवार दी है, यह तलवार बनाने वाले आप हो। इस देश में औजार बनाना, अनाज पैदा करना, ढोआ ढोई करना, पूरी दुनिया को मिलाना, यह बंजारों का काम है। इसलिए मैं अपने नेताओं से बेनती करूंगा, हमें अपने साथ मिला लीजिए, ताकि हम भी इस देश में ताकतवर आदमी बन सके, हमारे बच्चे, हमारे आने वाली पीढ़ियां पढ़ सके और सशक्तिकरण बढ़े, और मेरे देश के लोगों को और बंजारों को भी इस देश में रहने का हक मिले। मैं इन्हीं बातों से आपसे क्षमा चाहता हूं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।